बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 21 का लेक्चर नंबर 3 है और आज हमारा टॉपिक है बेटा माइटोसिस। क्या टॉपिक है हमारा? माइटोसिस। मैं आपको बता दूं बेटा माइटोसिस क्या है। सेल की तकसीम को बोलते हैं, सेल डिवीज़न को बोलते हैं। सो अब हमारा मेटाटिक फेज स्टार्ट हो चुका है। मेटाटिक फेज को आप एम फेज भी कहते थे। इंटरफेज इससे पिछला मरहला था जिसमें सेल ने अपने आप को तकसीम के लिए तैयार किया था। इंटरफेज के बाद क्या शुरू हो जाता है बेटा? मेटाटिक फेज, जो कि डिवीजन का फेज है, जिसको एम फेज भी कहते हैं। ठीक हो गया? तो मेटाटिक फेज, डिवीजन फेज, एम फेज। सेल की जो डिवीजन है बेटा वो दो तरीकों से होती है। सेल दो तरीकों से डिवाइड करता है, एक मियासिस और एक माइटोसिस और एक मियासिस। माइटोसिस से भी सेल तकसीम हो सकता है, मियासिस से भी सेल तकसीम हो सकता है। मियासिस हम बाद में पढ़ेंगे और अभी हम क्या पढ़ने लगे बेटा? माइटोसिस पढ़ने लगे हैं। तो माइटोसिस की सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। तो पहले पता हो आपको माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन की एक टाइप है विच एंश्योर, जो इस बात को यकीनी बनाती है, किस बात को? द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल एज दैट इन द पेरेंट सेल। कि ये वो सेल की वो तकसीम है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में हैं उतने ही किस में मौजूद हो? डॉटर सेल में मौजूद हो। मैं आपको स्केच के जरिए इसको एक्सप्लेन करा देता हूँ, समझा देता हूँ बेटा। ये देखें, सपोज ये सेल है और इसमें 46 क्रोमोसोम है। आगे तकसीम हुई बेटा, अगले जो सेल बने, दो सेल बने, उसमें भी क्रोमोसोम की तादाद कितनी है? 46 और 46। ठीक हो गया? तो जो सेल तकसीम होता है वो पेरेंट सेल होता है और जो सेल बनते हैं, नए सेल बनते हैं, वो कौन से सेल होते हैं बेटा? डॉटर सेल होते हैं। ठीक हो गया? या दूसरे लफ्जों में एक सेल है, पेरेंट सेल है, वो भी उसमें क्रोमोसोम 23 हैं। अगले दो सेल बने, उसमें भी क्रोमोसोम कितने हैं? 23। सो ये सेल की वो तकसीम है बेटा, ये सेल की वो तकसीम है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद वही रहे, डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद वही रहे जो किसमें होती है? पेरेंट में होती है। सो जो सेम टू सेम कर दे, सेम सेल को सेम बनाए, सेम सेल को सेम बनाए, पेरेंट डॉटर सेल सेम हो, ऐसी तकसीम को हम क्या कहते हैं बेटा? माइटोसिस कहते हैं। अच्छी तरह याद कीजिएगा कि माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन है which ensure the same number of chromosome in the daughter cell as that in the parent cell। मेटासिस सेल की वो तकसीम है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि डॉटर के सेल में वही क्रोमोसोम हो जो किस में मौजूद हो? पेरेंट में मौजूद हो। डॉटर सेल में वही सेल हैं जो किस में होते हैं? पेरेंट सेल में होते हैं। यानी कि मेटासिस क्रोमोसोम की तादाद को चेंज नहीं करती। ओके बेटा, ये जो माइटोसिस है पौधों में भी पाई जाती है, माइटोसिस एनिमल में भी पाई जाती है। पौधों की माइटोसिस में और एनिमल की माइटोसिस में स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं, थोड़े से फर्क होते हैं। पौधों की माइटोसिस और जानवरों की माइटोसिस में थोड़े से फर्क होते हैं, छोटे छोटे फर्क होते हैं, लेकिन जो मेजर स्टेप होते हैं बेटा सेम होते हैं। मेजर स्टेप क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन किसी भी परेशानी से, किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमारा जो फोकस होगा, हमारी जो स्टेटमेंट होगी, वो किस बात पे होगी? एनिमल के सेल के ऊपर होगी। ये जो हम मेटासिस अब पढ़ेंगे वो बेसिकली हम किसकी मेटासिस पढ़ेंगे? जानवर के सेल की मेटासिस। क्यों? किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए। तो इसको देखें कि इन स्पाइट ऑफ स्लाइट डिफरेंसेस, इन स्पाइट बोलते हैं के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ स्लाइट, स्लाइट का मतलब होता है थोड़े से, इन स्पाइट ऑफ स्लाइट डिफरेंसेस इन mitosis in plant and mitosis in animal, the major step in the mitosis of the plant and animal are same। के पौधे और जानवरों की माइटोसिस में थोड़े से फर्क होते हैं मगर मेजर स्टेप पौधे और जानवरों की माइटोसिस में सेम होते हैं। टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन आवर स्टेटमेंट विल बेस ऑन एनिमल सेल। फिर भी किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमारी जो स्टेटमेंट होगी, हमारी जो मेटासिस होगी, वो किसके ऊपर होगी? एनिमल सेल के ऊपर होगी। याद रखिएगा बेटा, ये जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस टेक प्लेस इन हैप्लॉइड सेल एज वेल एज इन डिप्लॉइड सेल। मैं आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल का फर्क बता देता हूँ बेटा। ये हैप्लॉइड सेल है, फर्क देखते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में। याद रखना बेटा, जो हैप्लॉइड सेल होता है उसमें क्रोमोसोम जोड़ों की तादाद में नहीं होते,
उसमें क्रोमोसोम जोड़ों की तादाद में नहीं होते, अकेले अकेले क्रोमोसोम है। किस तरह के क्रोमोसोम है? अकेले अकेले क्रोमोसोम है। सो ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में ना हो, ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम सिंगल हो, ऐसे सेल को आप हैप्लॉइड सेल बोलते हो। और हैप्लॉइड सेल को बेटा सिंगल एन से जाहिर किया जाता है, 1n भी लिख सकते हो या अकेला n भी आप लिख सकते हो। जबकि डिप्लॉइड सेल बेटा वो सेल होता है जिसमें क्रोमोसोम किस शक्ल में होते हैं? होमोलोगस पेयर की शक्ल में होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर की शक्ल में होते हैं। देखिए ऊपर भी क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में, निचले क्रोमोसोम भी किस शक्ल में? जोड़ों की शक्ल में। सो क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होते हैं तो वो सेल क्या होता है? डिप्लॉइड। अगर क्रोमोसोम अकेला है तो वो सेल हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड सेल को 2n से जाहिर करते हैं, याद रखना बेटा, डिप्लॉइड सेल को 2n से जाहिर करते हैं। सो जो माइटोसिस है ना बेटा, माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में भी होती है, हैप्लॉइड में भी होती है। माइटोसिस हैप्लॉइड में भी होती है, डिप्लॉइड में भी होती है। और माइटोसिस क्या करती है? हैप्लॉइड को हैप्लॉइड करती है। माइटोसिस हैप्लॉइड में भी होती है, डिप्लॉइड में भी होती है। जब हैप्लॉइड में माइटोसिस होगी तो हैप्लॉइड को हैप्लॉइड करेगी, सेम करती है, चेंज नहीं होते क्रोमोसोम। और डिप्लॉइड को क्या करती है? माइटोसिस डिप्लॉइड करती है। ये आपने कंसेप्ट देखा कि ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम सिंगल हो, जोड़े ना हो, हैप्लॉइड सेल है। और इसमें ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम डबल हो, जोड़े हो, डिप्लॉइड सेल है। सिंगल एन से जाहिर करते हैं, 2n से जाहिर करते हैं। और मेटासिस इन दोनों सेल में हो सकती है, हैप्लॉइड में भी होती है, डिप्लॉइड में भी होती है। हैप्लॉइड को हैप्लॉइड करती है, डिप्लॉइड को डिप्लॉइड करती है, चेंज नहीं करती मेटासिस। ओके, नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है? मेटासिस अक्कर, मेटासिस होती है कहाँ पे? नियरली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के तकरीबन तमाम हिस्सों में। याद रखना बेटा, हमारे जिस्म के तकरीबन तमाम हिस्सों में इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड मेटासिस होती है। जब कभी भी मेटासिस हो तो तकरीबन हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों में, सिवाय टेस्टिस और ओवरीज के बेटा, जब स्पर्म और एग बनते हैं उसके अलावा बाकी सब के अंदर हमारे जिस्म के तकरीबन तमाम इलाकों में कौन सा अमल होता है? माइटोसिस का अमल होता है। आगे चलें। मेटासिस जो है इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस बेटा। मेटासिस जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस का मतलब मुसलसल होने वाला अमल है। बट कन्वेंशनली, मगर रिवायती तौर पर, पुराने तरीके से, इट मे बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। हालांकि मुसलसल अमल है लेकिन कन्वेंशनली तौर पर, रिवायती तौर पर हम इसके 2 फेज बना देते हैं। एक में न्यूक्लियस तकसीम होता है और इसमें दूसरे में सेल या साइटोप्लाज्म तकसीम होता है। जिसमें न्यूक्लियस तकसीम होता है बेटा उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जिसमें सेल या साइटोप्लाज्म तकसीम हो उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सो मेटासिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस बट कन्वेंशनली इट मे बी डिवाइडेड इनटू 2 phases, the karyokinesis, the cytokinesis. First of all, karyokinesis involve the division of the nucleus. MCQs है कि karyokinesis में किसकी तकसीम होती है? न्यूक्लियस की तकसीम। So karyokinesis involve the division of nucleus. karyokinesis में न्यूक्लियस की तकसीम होती है। Cytokinesis involve the division of the cytoplasm. इसमें कौन तकसीम होता है? साइटोप्लाज्म तकसीम होता है। साइटोप्लाज्म की जगह अगर आपने साइटोप्लाज्म नहीं लिखना तो मुकम्मल सेल तकसीम होता है, ठीक है। सो 2 तारीफें कर सकते हो साइटोकाइनेसिस में। इन्वॉल्व, साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कि साइटोकाइनेसिस में नाम से जा रहा है साइटोप्लाज्म सेल। साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और डिवीजन ऑफ द होल सेल। मुकम्मल सेल के तकसीम होने को या साइटोप्लाज्म के तकसीम होने को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सो मेटासिस के कितने फेजेस हैं? 2, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। पहले हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद पढ़ेंगे हम साइटोकाइनेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस। और तारीफ आपने की डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है। क्या तारीफ है बेटा इसकी? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक हो गया बेटा। इसमें कौन तकसीम होता है? कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की तकसीम होती है। अब आपने इसको समझना है अच्छे तरीके से बेटा, और ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आप समझते जाएं ताकि आपको अगला जो चैप्टर के मतलब हिस्से हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपको अच्छे तरीके से आ जाए। At the beginning in animal cell, the partition of the centriole take place, which have been duplicated during interphase but present in the same centrosome. At the beginning in the animal cell, के कैरियोकाइनेसिस जानवरों के सेल में शुरू हो रही है और आपने मेटासिस के लिए किसका सेल लिया हुआ है? एनिमल का सेल लिया हुआ है। So at the beginning in animal cell, the partition of the centriole take place, which have been duplicated during interphase. बेटा याद रखना, इधर देखिए, ये एनिमल सेल है बेटा, एनिमल सेल है।
और एनिमल सेल का ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के आउटसाइड पे आपको पता है बेटा क्या मौजूद होते हैं, सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। एनिमल सेल में जस्ट एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस क्या मौजूद होते हैं, सेंट्रियोल्स। आपने 11th में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जानवरों के सेल में न्यूक्लियस के बाहर 2 सेंट्रियोल होते हैं और 2 सेंट्रियोल को मजमूई तौर पर सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। दोनों को मिला के सेंट्रोसोम, वैसे सेंट्रियोल। बेटा जब इंटरफेज होता है और उसमें एस फेज होता है, एस फेज में तो मेन तो क्या होता है, क्रोमोसोम डबल होते हैं, डीएनए सिंथेसाइज होता है। लेकिन उसी दौरान ये जो सेंट्रियोल है बेटा ये भी डबल हो जाते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक हो गया। सो इंटरफेज के एस फेज में, आप बस इंटरफेज याद कर लो, इंटरफेज के दौरान सेंट्रियोल डबल हो जाते हैं, डुप्लीकेट कर जाते हैं, 2 सेंट्रियोल से 4 हो जाते हैं, या एक सेंट्रोसोम से 2 सेंट्रोसोम हो जाते हैं, मिला एक सेंट्रोसोम दूसरा सेंट्रोसोम, या 2 सेंट्रियोल से 4 हो जाते हैं। सो याद रखना इंटरफेज में सेंट्रियोल डबल हो जाते हैं, क्लियर। लेकिन अब इंटरफेज के बाद मेटाटिक फेज शुरू हो जाता है, और मेटाटिक फेज में पहला मरहला कौन सा है, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस तकसीम होता है। वहां पे क्या होता है, उनकी अलैदगी शुरू होती है। याद रखना बेटा, एमसीक्यू पूछेंगे आपसे कि सेंट्रियोल डबल कब होते हैं, इंटरफेज में आपने कहना है, और पार्टीशन, सेपरेशन, अलैदगी कब होती है इनकी, कैरियोकाइनेसिस में। सो देखिएगा कि मैं इनको अलग कर देता हूँ। अब कैरियोकाइनेसिस शुरू हो चुका है, मेटासिस शुरू हो चुका है। जो सेंट्रियोल डबल हो चुके थे इंटरफेज में, अब उनकी अलैदगी स्टार्ट हो जाएगी। 2 सेंट्रियोल उधर आ जाएंगे, 2 सेंट्रियोल इधर आ जाएंगे। सो अब क्या पिक्चर होगी बेटा, अब ये पिक्चर होगी कि 2 सेंट्रियोल उधर रह जाते हैं और 2 सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे आ जाते हैं। तो इस पोल पे भी क्या मौजूद है, सेंट्रियोल मौजूद है, इस पोल पे भी सेंट्रियोल मौजूद है, दोनों पोल पे सेंट्रियोल मौजूद है। इसको बोलते हैं सेल के अंदर क्या बन गई, बाइपोलैरिटी बन गई। इसको सीखना है आपने कि एट द बिगिनिंग इन एनिमल सेल द पार्टीशन ऑफ द सेंट्रियोल टेक प्लेस। यानी कि कैरियोकाइनेसिस का बता रहा है कि जैसे कैरियोकाइनेसिस का अमल शुरू होता है तो पार्टीशन ऑफ सेंट्रियोल टेक प्लेस, यानी कि सेंट्रियोल की अलैदगी शुरू हो जाती है। पार्टीशन का मतलब होता है सेपरेशन, अलैदगी। जैसे ही अमल शुरू होता है जानवरों में, सेंट्रियोल की अलैदगी शुरू हो जाती है। जबकि विच हैव बीन डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेस, जो डबल कहाँ हुए थे, इंटरफेज में थे। तो एमसीक्यूज 2 एमसीक्यूज पूछते हैं कि सेंट्रियोल कब डबल होते हैं, इंटरफेज में। पार्टीशन कब होती है, कैरियोकाइनेसिस के शुरू में। कैरियोकाइनेसिस के शुरू में इनकी अलैदगी हो जाती है। डबल कब हुए थे, इंटरफेज में हुए थे। ओके, ये क्लियर हो गया। डबल तो इंटरफेज में हो जाते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन द सेम सेंट्रोमियर। डबल तो इंटरफेज में हो गए थे, लेकिन मौजूद कहाँ थे, मौजूद एक ही पोल पे थे, मौजूद एक ही इलाके में थे। उस इलाके का नाम क्या था, सेंट्रोसोम। मौजूद एक ही जगह पे थे, लेकिन अब वो अलग हो गए। अर्ली इन द मेटासिस द 2 पेयर ऑफ द सेंट्रियोल सेपरेट। मेटासिस के शुरू में द 2 पेयर ऑफ द सेंट्रियोल सेपरेट। मेटासिस के शुरू में वो जो सेंट्रियोल के 2 जोड़े हैं वो एक दूसरे से बेटा अलग हो जाते हैं एंड माइग्रेट टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की अपोजिट साइड पे माइग्रेट कर जाते हैं। न्यूक्लियस की, ये दरमियान में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की अपोजिट साइड पे माइग्रेट कर जाते हैं। न्यूक्लियस की अपोजिट साइड पे क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। क्या बनाते हैं, एस्टैब्लिशिंग द बाइपोलैरिटी ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। और सेल की, डिवाइडिंग सेल के अंदर क्या पैदा कर देते हैं, बाइपोलैरिटी, यानी कि इस पोल पे भी सेंट्रियोल, इस पोल पे भी सेंट्रियोल। इसको बोलते हैं कि सेल के अंदर क्या बन चुकी है, बाइपोलैरिटी बन गई है। ओके, आगे इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ। 3 सेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल और फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम ईच पेयर ऑफ सेंट्रियोल। इसको भी सीखें बेटा कि अब वो सेंट्रियोल चूंकि कहाँ पहुँच चुके हैं, अपोजिट पोल पे पहुँच गए। ठीक हो गया, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को खत्म करते हैं। अपोजिट पोल पे कौन पहुँच गए, सेंट्रियोल पहुँच गए। अपोजिट पोल पे पहुंचने के बाद बेटा वो क्या करते हैं, अपोजिट पोल पे पहुंचने के बाद उनसे 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं। कितने सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल निकलती हैं, 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं। पहला सेट बेटा, पहला सेट रेडिएट आउटवर्ड एंड फॉर्म एस्टर। पहला सेट जो होता है वो बाहर की तरफ जाता है और एस्टर बनाता है। ये जो मैं शक्ल बना रहा हूँ ना, इसको एस्टर कहते हैं। इस शक्ल को क्या बोलते हैं, एस्टर, एस्टर। तो
सेंट्रियोल से 3 जोड़े 3 सेट निकलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। पहला जोड़ा एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, ये इसको देख लें आप, 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल और फाइबर, इनको फाइबर भी बोल सकते हो। 3 सेट ऑफ फाइबर, 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ओरिजिनेट फ्रॉम ईच पेयर ऑफ सेंट्रियोल, के हर सेंट्रियोल के जोड़े से 3 फाइबर के सेट निकलते हैं या 3 माइक्रोट्यूब्यूल के सेट निकलते हैं। एक होता है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नाम से जाहिर है, ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा और रेडिएट आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाता है। एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाता है और क्या बना देता है, एस्टर। तो डायग्राम से देख लें, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बस इतना ही कहना है कि एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाते हैं एंड फॉर्म एस्टर, और क्या बना देते हैं, एस्टर बना देते हैं। सो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट आउटवर्ड एंड फॉर्म एस्टर। क्लियर हो गया, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल क्लियर है, रेडिएट आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाता है और क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। जबकि अदर 2 सेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल कंपोज द स्पिंडल, जबकि बाकी भी 2 सेट रहेंगे ना, टोटल 3 सेट बनाने हैं, बाकी अदर 2 सेट, बाकी 2 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कंपोज द स्पिंडल फाइबर, बाकी जो 2 होते हैं बेटा वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, ठीक। ओके, दूसरा सेट देखें, कनिटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, कनिटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, कनिटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक हो गया बेटा। अब देखें, ये क्रोमोसोम है, ये दरमियान में क्या है, क्रोमोसोम। बेटा क्रोमोसोम जो होता है उसके दरमियान में इलाका होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर, जहाँ पे ये 2 बाजू मिलते हैं, इन 2 बाजू को क्रोमाटिड्स बोलते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स, जहाँ पे ये मिलते हैं उस इलाके का नाम सेंट्रोमेयर होता है। सेंट्रोमेयर के अंदर एक और इलाका भी होता है, अंदर उस इलाके का नाम कनिटोकोर का इलाका होता है, कनिटोकोर रीजन, ठीक है। तो अब देखना, यहाँ से क्या निकलते हैं बेटा, यहाँ से सेंट्रियोल से एक और फाइबर निकलते हैं जो क्रोमोसोम में किस जगह जाके जुड़ गए, कनिटोकोर इलाके से जुड़ गए। यहाँ से भी सेम दूसरा जो सेट निकल रहा है वो सेंट्रियोल से निकलता है और क्रोमोसोम के साथ ही जुड़ता है, और किस इलाके से जुड़ता है, कनिटोकोर से जुड़ता है। चूंकि ये सेट, ये वाला सेट हो चाहे ये सेट हो, ये दोनों क्रोमोसोम के किस इलाके से लगे, कनिटोकोर रीजन से लगे, लिहाजा इनको आप क्या कहते हो, कनिटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। तीसरा बेटा, तीसरा सेट, ये देखें तीसरा सेट निकल रहा है, ये इधर जा रहा है, ये तीसरा सेट है। और देखिए ये क्रोमोसोम के साथ नहीं लग रहा, क्रोमोसोम तो उधर मौजूद है ना, तीसरा जो सेट निकला इधर से भी निकला और इधर से भी निकला, इधर वाला उनसे मिल गया, ठीक है बेटा। तो जो तीसरा सेट होता है इसको बोलते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। क्या कहते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। 3 सेट ही आपने कहे थे कि सेंट्रियोल से कितने सेट निकलते हैं, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, कनिटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, क्रोमोसोम से नहीं लगे, ये वाले पोलर है बेटा, ये वाले पोलर हैं, ये वाले पोलर हैं। ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमोसोम के साथ इंटरेक्ट नहीं किया इन्होंने, बल्कि क्या किया बेटा, बल्कि इन्होंने देखें इस साइड के जो थे वो ऐसे गए और इस साइड के ऐसे, इन्होंने आपस में इंटरडिजिटेट किया, इन्होंने आपस में क्या कर दिया, इंटरडिजिटेट कर दिया। सो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, आपस में ऐसे इंटरडिजिटेट करते हैं, आपस में ऐसे मिल जाते हैं, क्रोमोसोम से नहीं मिलते बल्कि आपस में इंटरडिजिटेट करते हैं, आपस में इंटरडिजिटेट करते हैं, इनको बोलते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। ओके बेटा, ये आपने देखा। सो इनको इधर से भी क्लियर कर लेते हैं। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, कनिटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द क्रोमोसोम एट कनिटोकोर, नाम से ज़ाहिर है, नाम से ज़ाहिर है, कनिटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द क्रोमोसोम। किधर अटैच होते हैं, क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। किस जगह पे अटैच होते हैं, कनिटोकोर की जगह अटैच होते हैं, याद रखना, नाम से ज़ाहिर है, कनिटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल दे अटैच टू द क्रोमोसोम एट कनिटोकोर। देख लें, ये कनिटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है, ये कनिटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है, दे आर अटैचिंग टू द क्रोमोसोम एट द कनिटोकोर। सो कनिटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमोसोम में किस जगह अटैच होते हैं,
किनेटोकोर वाली जगह पे अटैच होते हैं। किनेटोकोर मैंने समझा दिए कि जहाँ पे ये दो सिस्टर क्रोमाटिड मिलते हैं उस जगह का नाम सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर के अंदर अगर जाएँ तो एक इलाका होता है उसको बोलते हैं किनेटोकोर। और जो स्पिंडल फाइबर जो माइक्रोट्यूब्यूल किनेटोकोर के साथ लगते हैं उनको आप किनेटोकोर फाइबर कहते हो। और जो बाहर की तरफ जाते हैं और एस्टर बनाते हैं उनको एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हो। और जो क्रोमोसोम के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, क्रोमोसोम के साथ इंटरेक्ट नहीं करते बल्कि अपोजिट पोल से आने वाले फाइबर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरडिजिटेट करते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। सो कितने सेट निकले बेटा माइक्रोट्यूब्यूल के या फाइबर के? कितने सेट होते हैं? 3। एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, देन पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। और याद रखना मेरे बच्चों, इन दोनों को स्पिंडल बोलते हैं। निचले दोनों को स्पिंडल फाइबर कहते हैं। अक्सर आप पढ़ते थे स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, एक किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल को, इस किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल को और इन पोलर माइक्रोट्यूब्यूल को मिला के स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल को और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल को, इन दो को बेटा 2 और 3 को स्पिंडल बोलते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा बेटा, इन 2 को स्पिंडल बोलते हैं। और इन तीनों को बोलते हैं बेटा मेटाटिक अपरेटस। तीनों को मेटाटिक अपरेटस कहते हैं। ठीक हो गया। सो इधर देखें, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरी क्या मैंने बताई? किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। और तीसरी मैंने क्या बताई बेटा? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? मेटाटिक अपरेटस, मेटाटिक अपरेटस। और इन 2 को स्पिंडल भी बोलते हैं, नीचे वाले दोनों को स्पिंडल। सो कंफ्यूज नहीं करना। अगर वो कहे इन तीनों को क्या कहते हैं तब भी आपने मेटाटिक अपरेटस लगाना है। या अगर कहे कि एस्टर प्लस स्पिंडल, एस्टर प्लस स्पिंडल, स्पिंडल में ये 2 आ जाते हैं, स्पिंडल में किनेटोकोर पोलर दोनों आ जाते हैं। वो कहे एस्टर और स्पिंडल को क्या कहते हैं तभी आपने कहना मेटाटिक अपरेटस। तीनों को कहे तभी मेटाटिक अपरेटस, या इन निचले 2 को कहे तो स्पिंडल, या ऊपर वाले एस्टर प्लस स्पिंडल को कह दे तब भी मेटाटिक अपरेटस। मतलब मेटाटिक अपरेटस में तीनों आ जाते हैं और स्पिंडल में ये 2 आते हैं। तो स्पिंडल प्लस एस्टर मेटाटिक अपरेटस। ओके बेटा, किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं? अटैच टू द क्रोमोसोम एट द किनेटोकोर। और उसके बाद आगे चलते हैं पोलर के बारे में। किसके बारे में बेटा? तीसरा जो जोड़ा है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा, डू नॉट इंटरेक्ट विद द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के साथ नहीं जुड़ते, बट इंस्टेड इंटरडिजिटेट, बल्कि क्या करते हैं? इंटरडिजिटेट करते हैं, मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं विद द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल, जो उस पोल से आ रहे होते हैं उनसे इंटरडिजिटेट करते हैं, क्रोमोसोम से नहीं जुड़ते। इनको लिहाजा क्या कहते हैं? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल आर कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन। याद रखना बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। माइक्रोट्यूब्यूल आर कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन एंड ट्रेसेस ऑफ आरएनए के। माइक्रोट्यूब्यूल में एक प्रोटीन होती है उसको ट्यूबुलिन कहते हैं, और थोड़ी मिकदार में माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर आरएनए भी मौजूद होता है। बेटा लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मेटाटिक अपरेटस। मेटाटिक अपरेटस, स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल, स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल, मखसूस माइक्रोट्यूब्यूल जिसमें शामिल होते हैं एस्टर और स्पिंडल। ठीक है बेटा, मेटाटिक अपरेटस तारीफ सुन करें कि स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है एस्टर एंड स्पिंडल। स्पिंडल में 2 होती हैं, किनेटोकोर और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल और पोलर, स्पिंडल में 2। सो ओवरऑल 3 हो गई, एस्टर, किनेटो और पोलर, तीनों को मिला के मेटाटिक अपरेटस, या एस्टर प्लस स्पिंडल को मिला के हम क्या कहते हैं? मेटाटिक अपरेटस। अब ये क्या होता है? मेटाटिक अपरेटस इज लार्जर देन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से बड़ा होता है। क्या काम करता है? मेटाटिक अपरेटस इज डिजाइन, मेटाटिक अपरेटस को बनाया जाता है टू अटैच क्रोमोसोम, टू कैप्चर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को अटैच करने के लिए, क्रोमोसोम को पकड़ने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या करेगा? अटैच कैप्चर करने के बाद क्या करेगा? अलाइनिंग देम, उनको सीधा करेगा। क्या करेगा? सीधा करेगा। एंड फाइनली सेपरेटिंग देम, और आखिरकार उनको क्या करेगा? अलहदा कर देगा। सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम इज एंश्योर्ड, ताकि क्रोमोसोम की तकसीम बराबर बराबर हो जाए, क्रोमोसोम की अलहदगी बराबर बराबर हो जाए। सो मेटाटिक अपरेटस देख ले बेटा, मेटाटिक अपरेटस इट इज ए स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स इंक्लूडिंग एस्टर एंड स्पिंडल
Mitotic apparatus is larger than the nucleus. Mitotic apparatus is designed, mitotic apparatus को बनाया जाता है to attach to capture the chromosome. अटैच कैप्चर के, अटैच का मतलब पकड़ना, जोड़ना, कैप्चर का मतलब यही होता है। उसके बाद फिर क्या करता है, उनको कैप्चर करने के बाद अलाइन करता है, सीधा करता है और आखिरकार उन क्रोमोसोम को अलग कर देता है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम की बेटा हो जाती है। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस जो है उसके मजीद फेजेज हैं, एक प्रोफेज है, एक मेटाफेज है, एक एनाफेज है, एक टीलोफेज है। कल हम इन्हीं फेजेस को पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को बेटा पढ़ेंगे। ये कैरियोकाइनेसिस के मजीद मराहल हैं। हालांकि कैरियोकाइनेसिस भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, फिर भी हम अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए कैरियोकाइनेसिस को 4 फेज में तकसीम करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बेटा ये आज आपका लेक्चर था मेटासिस के बारे में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।